नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेम इंडिया स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम फेम इंडिया स्कीम के बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं कि ये स्कीम है क्या और इसका भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है भविष्य में। यदि हम देखें तो ये मिशन जो है फेम इंडिया स्कीम, ये नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल में ही फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दे दी है। और वहीं केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को निर्माण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने फेम 2 योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना चाहिए कि ये जो फेम इंडिया स्कीम है, ये इसका दूसरा चरण है, जिसकी अवधि को बढ़ाकर केंद्र सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। और इस चरण के अंदर जो ये सेकेंड चरण है, दूसरी चरण जो है, इसके अंदर क्या होगा कि दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ये जो बसें होंगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बसें होंगी और इसका जो चार्जिंग स्टेशन होगा वो भी 241 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे, जो कि है मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में। साथ ही आप देख सकते हैं कि केंद्रीय उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केंद्रीय उद्योग मंत्री हमारे कौन से हैं, वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो केंद्रीय उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 सितंबर 2020 को कहा कि यह फैसला केंद्र की पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन से उत्सर्जन के मुद्दे को हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इससे यहाँ पर क्या फायदा होने वाला हमारे देश को, ये फायदा में सबसे मेन फायदा ये है कि ये जो है हमारे देश की पेट्रोलियम ईंधन पर जो निर्भरता है उसको काफी हद तक कम कर देगा। साथ ही यदि देखें तो केंद्रीय उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है और शहरों में ई बसों, ई रिक्शा, ई स्कूटी तथा ई कारों से पर्यावरण अनुकूल परिवहन को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, यदि हम बात करें कि जब हमारे ई रिक्शा, ई बस, ई स्कूटी और ई कार चलेंगे तो हमारा पर्यावरण सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होनेगा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सिस्टम बन पाएगा। और इससे क्या होगा कि इन्होंने जो है इस फैसले को, केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जो है इस फैसले को, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के फैसले को जो है यहाँ पर ऐतिहासिक बताया है। साथ ही यदि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कुल 670 में महाराष्ट्र की 240, गुजरात को 250 और चंडीगढ़ को 80 और गोवा में 100 बस देने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर क्या कि सबसे पहले महाराष्ट्र में जो 240 बस चालू किए जाएंगे, गुजरात में 250 चालू किए जाएंगे, चंडीगढ़ में 80 और यहाँ पर गोवा में 100 बस दी जाएगी। पहले इन चारों राज्यों में जो यहाँ पर 670 बसें प्रदान की जाएगी। साथ ही केरल सहित बाकी जगहों पर चार्जिंग स्टेशन शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से देश में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बहुत बड़े पैमाने पर चलने लगेगी और उन्होंने सभी से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग करने की अपील भी की है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि केरल सहित बहुत सारे राज्य, मैंने बताया शुरू में, वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन को शुरू किए जा रहे हैं और उन्होंने अपील किया है कि सभी से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग करने की। साथ ही यदि देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना आवश्यक है। बिल्कुल, यदि हम इलेक्ट्रिक वाहन को यूज करते हैं तो उनको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, तो चार्जिंग स्टेशन की जो काफी ज्यादा आवश्यकता है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों को पहले ही 400 से अधिक बसें दे दी जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे राज्यों को 400 से अधिक बसें जो है पहले ही दे दी जा चुकी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार कोलम के लिए 25 चार्जिंग स्टेशन, तिरुवनंतपुरम के लिए 27 और मलप्पुरम के लिए 28 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही यदि देखें तो पोर्ट ब्लेयर के लिए 10 और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के लिए 25 चार्जिंग स्टेशनों को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो ये सब जो है डिटेल है कि कहाँ कहाँ जो है चार्जिंग स्टेशन दी गई है। और फेम इंडिया योजना जो है, इसके बारे लागू करने के बारे में यदि बात करें तो मोदी सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2015 से फेम इंडिया योजना को लागू की है। और इस योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से अगले 3 वर्षों के लिए शुरू हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 अप्रैल 2015 से फेम इंडिया योजना जो है लागू की गई है। और यदि इसके दूसरे चरण की बात करें तो वो 1 अप्रैल 2019 से लागू है, जो कि अगले 3 वर्षों के लिए होगा। और इस योजना पर 2021-22 तक कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। तो
तो यहाँ पर क्या है कि 2021-22 तक जो है इस योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का जो यहाँ पर है लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर क्या है कि देश के अंदर तेजी से जो है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन यूज हो सके, जिससे पर्यावरण परिवहन सिस्टम जो है पर्यावरण अनुकूल बन सकेगा। इसके लिए जो यहाँ पर केंद्र सरकार ने इस पर जोर दी है। तो इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरुआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है। और केंद्र सरकार का मानना है कि यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का भी समाधान करेगी। यहाँ पर क्या है कि यदि इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम वाले वाहन शुरू हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले यदि कोई खरीदने जाएगा, यदि मैं खरीदने जाता हूं तो उसके लिए क्या होगा कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ वाहनों को चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी विकसित करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। और साथ में क्या है कि इस योजना के तहत जो है पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। और साथ में क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कम होने के साथ साथ ईंधन की सुरक्षा जैसी समस्याओं का भी समाधान यहाँ पर हो पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फेम इंडिया स्कीम पर वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।